Hello, students. A very warm welcome to Study by Methods. एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज के वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। तो वीडियो को करते हैं अब शुरू। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रही हूँ और बोलते जाती हूँ, क्योंकि मेरी राइटिंग खराब है ना, तो समझ में आए कि मैंने क्या लिखा है, इसलिए मैं लिखते लिखते बोलते जाती हूँ। स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है, क्वेश्चन है इफ स्मॉल ब्रैकेट में 5/12 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय, अगेन एक और स्मॉल ब्रैकेट है उसमें लिखा है 12/5 रेज टू द पावर -4 इज इक्वल टू, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा है 125 अपॉन 1728 रेज टू द पावर x, कॉमा लगाया और लिखा है फिर फाइंड x, मतलब कि x क्या आएगा सॉल्व करने पर, x की क्या वैल्यू आएगी ये बताना है। तो ये रहा क्वेश्चन। अब करते हैं इसे सॉल्व या सिंप्लीफाई। तो सबसे पहली स्टेप होगी, जो क्वेश्चन दिया है ना, बिना किसी चेंजेस के उसे बिल्कुल जैसा लिखा है ना वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। तो ये मैं लिख रही हूं, ये लिख दिया। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब यहां पर पावर एंड एक्सपोनेंट के कुछ बेसिक रूल्स या लॉज होते हैं, वो आप सभी को पता होने चाहिए। नहीं पता है तो डोंट वरी, उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर देने वाली हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, उस वीडियो की लिंक पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि जरूरी है बेसिक्स आपकी क्लियर हों। तो मैं यहाँ पर बताने भी वाली हूँ, बट फिर भी एक बार वीडियो जरूर देखिए। तो जो पावर एंड एक्सपोनेंट का बेसिक रूल या फिर लॉ है वो ये कहता है, अगर कुछ ऐसा लिखा है ना, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n, तो वो किस तरह से लिखाएगा, देखिए इसे बेस कहते हैं, इसे इंडेक्स, पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। तो जब बेस सेम होता है, पावर अलग अलग होती है और मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उसे इस तरह से लिखते हैं कि बेस तो वैसे का वैसे ही रहेगा, सेम रहेगा, जो पावर होती है ना उन्हें आपस में हम प्लस कर देते हैं, ये इस तरह से लिखा जाता है। तो अब मैं क्या सोच रही हूँ कि यहाँ पर जो लिखा है और यहाँ पे देखिए, ये 5/12 है, ये 12/5 है, ये तो इसका उल्टा लिखा है। तो क्यों ना ऐसा हो जाए कि ये जो है इसे इस तरह से लिख सके कि यहाँ 5/12 है तो यहाँ भी 5/12 लिखा जाए। तो फिर क्या होगा, बेस सेम हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो जो पावर से आपस में ऐड हो जाएंगी, तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, ये जो है ना इसे मैं यहाँ पे अलग से करके दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए कि मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पे। अब जो पावर एंड एक्सपोनेंट के कुछ और रूल्स या फिर लॉज होते हैं, वो ये कहते हैं, अगर ऐसा कुछ दिया है कि a बाय बी रेस टू द पावर -m, तो उसे इस तरह से लिखेंगे, a रेस टू द पावर -m अपॉन b रेस टू द पावर -m, इस तरह से लिखा जाएगा। एक और छोटा सा बेसिक रूल या लॉ है पावर एंड एक्सपोनेंट का, वो ये कहता है, अगर पावर माइनस में है, कुछ इस तरह से है, पावर माइनस में लिखी है ना, तो अब इसे प्लस कैसे बनाएंगे, तो उसे इस तरह से प्लस बना देते हैं, पावर को 1 अपॉन a रेस द पावर m। अब ये माइनस की पावर पॉजिटिव हो गई, इस तरह से। तो ये मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, ये बिल्कुल सेम दिख रहा होगा ऐसे, तो इसे मैं इस तरह से लिख दूंगी। तो मैं क्या लिख दूं इसे, 12 रेस टू द पावर -4 अपॉन 5 रेस टू द पावर -4। अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है कि पावर माइनस में है, यहाँ भी पावर माइनस में है, तो मैं प्लस में बनाना चाहूंगी तो मैं इस तरह से लिख देती हूँ। तो ये लिखाएगा 1 अपॉन 12 रेस टू द पावर 4 अपॉन 1 अपॉन 5 रेस टू द पावर 4। अब देखिए ये एज इट इज जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा, और इसे कर दो रेसिप्रोकल। तो जब ये रेसिप्रोकल होगा ना, तो 1 अपॉन 5 रेज द पावर 4 अब हो जाएगा 5 रेज द पावर 4 अपॉन 1। रेसिप्रोकल नहीं करना आता तो उसकी भी वीडियो की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके देखिए। अब ये क्या हो जाएगा, 5 रेज द पावर 4 अपॉन, ये लिखा है 12 रेज द पावर 4, तो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैं सारी चीजें लिखते भी जा रही हूँ, बोलते भी जा रही हूँ। 12 रेज टू द पावर 4 ये है। तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना बच्चों,
5/12 और इस पूरे की पावर 4, एक ही बात होती है। ऐसे अगर कुछ ऐसा दिया है a रेज द पावर m अपॉन b रेज द पावर m, तो उसे ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन b और इस पूरे की पावर m। तो ये कुछ इस तरह से था। तो इसे जब हमने सॉल्व किया, जो मैंने अलग से आपको करके दिखाया यहाँ पर, तो क्या आया? फाइनल ये आया है। तो मैं इसकी जगह पर ये लिखने जा रही हूँ। अब क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। तो आप चाहें, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सारी चीजें अच्छे से समझा सकूं। ये जो है एज इट इज, यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया। और अभी अभी हमने किया था, जो मैंने मिटा दिया है, इसकी जगह पर अब हम क्या लिखेंगे? 5/12 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू, ये चलेगा सेम जैसा चल रहा है वैसे का वैसे ही, कुछ चेंज नहीं किया हमने। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, बेस सेम हो गए हैं, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, पावर क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। मतलब ये इस तरह का पैटर्न दिख रहा है। अब इसे इस तरह से लिख देते हैं। तो 5/12 और 8+4 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो लिखा है ना उसे वैसे का वैसे ही लिखे रहने दीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा 5/12, 8+4 करेंगे 12, और जो यहाँ लिखा है उसे अगेन मैंने जैसा लिखा है ना वैसे का वैसे ही लिखे रहने दिया है। अब इसे देखना, यहाँ पर मैं यहाँ सॉल्व करके इसे दिखा रही हूँ अलग से। 1 to 5 को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 × 5 × 5। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की फॉर्म। इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 to 5 दिखेगा। इसी तरह से ठीक 1 7 to 8 को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 12 × 12 × 12 करके देखिए, मल्टीप्लाई तीनों का 1 7 to 8 ही मिलेगा। इसका मतलब है हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 5 रेज टू द पावर 3, और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं 12 रेज टू द पावर 3। तो 5 रेज टू द पावर 3 अपॉन 12 रेज टू द पावर 3, और इसे लिखा जा सकता है 5/12 इस पूरे की पावर 3। तो मैं इसकी जगह पर अब ये लिखूंगी। अभी यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं इसे मिटा रही हूं। आप चाहे तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। क्या आया? ये तो जो लिखा है उसे वैसे का वैसे ही लिखे रहने देते हैं। यहाँ क्या आया? 5/12 और इस पूरी की पावर 3, और ये x चल रहा है ना तो इंटू हो जाएगा x, तो 3x हो गया ये। अब यहाँ भी 5/12, यहाँ भी 5/12, तो अब ये जो पावर से इन्हें देखिए, यहाँ की जो पावर है वो 12 है, यहाँ की जो पावर है वो है 3x। क्या करना है क्वेश्चन में? फाइंड x, x निकालना है ना, x पूछा है, तो जो पूछा है उससे डिस्टर्ब नहीं करना, यही रहने दो। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, 12 भी जैसा लिखा है वैसे रहने दो। ये इनटू में है, यहाँ जाके डिवाइड में कैंसिल आउट होगा, 4 3 4 12 होता है ना, तो 4, तो 4 आ गया, x इज इक्वल टू 4। बस यही है फाइनल आंसर। तो ये हो गया सॉल्व। आई होप सो सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।